प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम टाइट्रेशन की वीडियो यहाँ पे बनाने लगे हैं। KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला ये होगा और इसमें x मोल जो वाटर है, डिपेंड करता है कि वाटर के मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी चेंज होता जाएगा। जनरली हम 2 मोल्स लेते हैं वाटर के इसमें, तो ये टोटल इसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो आएगा, देखिए यहाँ पे 45 और ये 45 90 प्लस ये वाटर हमारे पास आ जाएगा 18 इंटू 2 36। तो इसका मॉलिक्यूलर मास ऑक्सैलिक एसिड का 126 ग्राम पर मोल। तो जनरल केसेस में इसका मॉलिक्यूलर मास कई बार वाइवा में पूछ लेते हैं, बट हमने जो प्रैक्टिकल करना है उसमें इसका कोई इतना रोल नहीं है। बट फिर भी आप देखिए, पहले स्टेप में आपने क्या करना है, M/20 KMnO4 सोल्यूशन की आपने फॉर्मेशन करनी है। KMnO4 सोल्यूशन की फॉर्मेशन करनी है, कैसे वो हम 1 बाय 1 स्टेप्स में जानेंगे। देखिए जी, स्ट्रेंथ ऑफ पोटाशियम पर मैंगनेट का क्या फार्मूला है, इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4। मोलैरिटी कितनी चाहिए हमें, M/20, तो 1/20 आ गया, इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4 ये आपने याद रखना है 158.03 ग्राम पर मोल। जब इसको 1/20 को हम निकालेंगे, ये ओवरऑल इसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके सब कुछ आ जाएगी। इसकी स्ट्रेंथ कितनी, 7.9 ग्राम पर लीटर। ओके, स्ट्रेंथ का ये यूनिट है। बट हमें स्टेप 2 में क्या चाहिए, हमारे पास 7.9 ग्राम्स आ चुका है। इट मीन्स दूसरे स्टेप में देखिए, पहले स्टेप में हमने क्या कर लिया, KMnO4 का M/20 सोल्यूशन बना लिया। ओके, अब आगे चलेंगे, थोड़ा स्लो रखेंगे इसको, प्रॉपर वे से समझने के बाद आगे चलेंगे। अब ये जो 7.9 ग्राम हमारे पास KMnO4 यहाँ पे निकल के आया, इसकी स्ट्रेंथ वो लेना, वेइंग मशीन पे आपने इसको वे करना और बाय एडिंग इट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, हमने वाटर लेना और 7.9 ग्राम RBF मतलब राउंड बॉटम फ्लास्क में लेना और उनको अच्छी तरह से मिक्स करना। तो ये हमारा जो सोल्यूशन बन जाएगा M/20 ओवरऑल, राइट। अब तीसरा स्टेप देखिए, इसको आप साइड पे रख दीजिए। ठीक, उसके बाद हमने स्टेप 3 करना। स्टेप 3 कैसे, ब्यूरेट में हमने क्या फिल करना, KMnO4 जो यहाँ पे हमने ये लिया, इसको ब्यूरेट में डालना। कहाँ तक शुरू करनी, रीडिंग से 13.5। ये मैंने एक वैल्यू लिया और ये मुझे मैनी टाइम्स मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा, ये 13.5 पे बहुत अच्छा, ये बाद में जो आपको जो एंड जो पॉइंट निकाल लेंगे वो देगा। चलिए आगे देखिए। अब जब हमने ब्यूरेट को फिल कर लिया KMnO4 से, KMnO4 एक्ट है सेल्फ इंडिकेटर, ये भी आपने याद रखना है। एनीवेज, अब एक चीज़ और याद आपने रखनी, KMnO4 जनरल केसेस में एसिडिक मीडियम लेते हैं। जब कभी भी हम KMnO4 की टाइट्रेशन करते हैं, हम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। कैसे, देखिए, आपने स्टेप 4 में क्या करके कॉनिकल फ्लास्क लेनी है। कॉनिकल फ्लास्क को अच्छे से आपने रिंस करना है, मतलब वॉश करना है। उसमें ऐड करना है 10 मिलीलीटर ऑक्सैलिक एसिड और टेस्ट ट्यूब भर लेनी है। एक छोटी टेस्ट ट्यूब आपने लेनी है, उसको पूरी तरह से फिल्ड अप टू ब्रिम कर लेना, ऊपर तक फिल कर लेनी, किनारों तक। जैसे हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब होगी, इसको आपने ऊपर तक फिल कर लेना। बस यही कि ये फ्लो ना करे, मतलब यहाँ तक चले, इसका मेनिस्कस जो अपर मेनिस्कस है यहाँ तक टच हो जाए। तो इसको फिल करके आपने कॉनिकल फ्लास्क आपको पता ही है, ये होगी कॉनिकल फ्लास्क। आपने इसको कॉनिकल फ्लास्क में डाल लेना इस ऑक्सैलिक एसिड को, और ये जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद सल्फ्यूरिक एसिड डेल्यूट क्या करता है, मैंने आपको पहले भी बताया, हाइड्रोलिसिस रोकता है और ऑक्सीडेशन को रोकता है। किसकी, ये बाद में एसिड की, ये ऑक्सैलिक एसिड की। एनीवेज, अब जब ये दोनों कॉनिकल फ्लास्क में आ गए, तो आपने ये कॉनिकल फ्लास्क लेके जानी किसके पास, ब्यूरेट के पास। जैसे ये हमारे पास ब्यूरेट लगी होगी, ब्यूरेट के नीचे आपने क्या करना, कॉनिकल फ्लास्क लगा देनी, ये स्टैंड में लगी होगी, इतना तो आपको पता। तो इसको पहले आपने
1 और 2 ड्रॉप डालने हैं थोड़ी देर, ताकि जो Mn2 पॉजिटिव आयन बन जाए। जब एक बार यहाँ पे आयन बन जाएगा, ये जो आयन यहाँ पे बन जाएंगे, उसके बाद आप क्या करिए, पहले तो 1-2 ड्रॉप्स डालने बाद आप इसमें रैपिड या फास्ट इसको करके जब आप ब्यूरेट से उसको डालेंगे यहाँ पे, तो इसको शेक करते रहे। आप जब इसको शेक करेंगे आप देखेंगे इसका जो पिंक कलर इसमें जा रहा है, जहाँ पे ड्रॉप जो गिर रहे हैं वो पिंक कलर के आते हैं। जब आप इसको थोड़ी देर हिलाएंगे तो इमिडिएटली ये वॉश आउट होते जाएंगे, मतलब कलर फिर कलरलेस होता जाएगा। पिंक कलर कलरलेस होता गया, आप डालते गए इसमें ड्रॉप वाइज, और इनको परसिस्टेंट क्या करना है, आपने शेक करते रहना है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इसमें ये जो ब्यूरेट से KMnO4 है कॉनिकल फ्लास्क में डालेंगे, तो ये वाला यहाँ पे जो पिंक कलर आएगा, लाइट पिंक, वो फेड नहीं होगा, वो कलरलेस नहीं होगा, वो परसिस्टेंट कॉन्टीन्यूसली हिलाने के बाद भी वो यहाँ पे पिंक कलर आपको नज़र आता रहेगा। तो यहाँ पे जब पिंक कलर कांस्टेंट बन जाए, इवन आप ऊपर से KMnO4 डाल के इसको शेक भी करेंगे तो भी मत जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा, एज इट इज़ रहेगा। देखो परसिस्टेंट लाइट पिंक कलर कॉनिकल फ्लास्क का बना रहे, तो हम उसको बोलेंगे एंड पॉइंट। तो आपने जब 13.5 से शुरू किया और नीचे जाते जाते ये नियरली आप देखेंगे इधर 30 या 32 इसके बीच में आपका जो है वो रीडिंग आ जाएगी। तो आपको पता लग गया किस तरह से करना है, बड़ा इजी है। पहले आप M/20 सोल्यूशन KMnO4 का बनाएं, वो मैंने आपको बता दिया। 7.9 ग्राम पर लीटर RBF में लेके बाद में उसको ब्यूरेट में फिल कर लेना 13.5 तक। वो आप ले सकते हैं, अगर 12 लेना 13 वो आपके ऊपर है, ठीक है। ये मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, प्रैक्टिकल थिंग है, तो इसलिए मैंने ये प्रॉपर जो 13.5 लिखा है। ऑल्दो आप ले सकते हो जो और भी रीडिंग, क्योंकि हमारा कोई इतना पक्का तो है नहीं कि ये कांस्टेंट ही रखें। आप इसको 20 पे लीजिए या 10 पे लीजिए, ये आपके ऊपर है। बट एंड पॉइंट आपको निकालना आना चाहिए। एंड पॉइंट कैसे, परसिस्टेंट लाइट पिंक कलर। तो ये सारा प्रोसीजर है आपका किसके रिलेटेड, KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड। आपको इसका मॉलिक्यूलर मास आना चाहिए, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। थैंक यू।